सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फाइनल एडमिशन के बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप फाइनली एडमिशन कराने जाओगे किसी भी कॉलेज में। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं आपको सही तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। और दो तीन डॉक्यूमेंट आपके ऐसे हैं जो आपको बनवा लेने हैं, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है इनकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है अगर आपका नाम आ जाता है किसी कॉलेज में ना फिर भी। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सभी का जो रिजल्ट है, रिजल्ट आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डोंट वेरी, आप सब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिजल्ट आने में। आप सभी का जल्दी ही रिजल्ट जो है अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि एडिटिंग वगैरह का अप टू डेट नहीं आने वाला है, यानी कि एडिट का जो ऑप्शन था वो चला गया, अब नहीं आएगा। आपका रिजल्ट जल्दी ही आपका अनाउंस होगा। जैसे रिजल्ट अनाउंस होगा ना तो काउंसलिंग प्रोसेस जो है आपका जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ काउंसलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म किया जाएगा, यानी कि 3 राउंड होते हैं ना, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3, तो बहुत जल्दी आपको खत्म किया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी कॉलेज अगर मिल जाता है आपको काउंसलिंग में, तो वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी को किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी एक बार देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इन सारे डॉक्यूमेंट आपके दिमाग में पहले से आ जाए कि हाँ हमें ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, राइट। अगर मैं बाद में आपको एक ही बार बताऊंगा रिजल्ट आने के बाद, जब आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाएगा तो एक ही तुरंत से, मतलब मेरा मतलब था तुरंत से आप ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करा पाओगे ना, इसलिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑफिशियल साइट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेंशन है। सबसे पहले स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, हम इसको रिफ्रेश करेंगे इस तरीके से। जैसे स्टूडेंट हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद इस तरीके से ओपन होगा, थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है, राइट। जैसे ही ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं हम टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग के ऊपर वीडियोस वगैरह बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेकआउट करना ना भूले। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर अप्लाई ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो दूसरी वेबसाइट पे आ जाओगे। दूसरी वेबसाइट पे आप जैसे आइएगा तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मोर का, तो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपका दे रखा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लोगे। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट ओपन हो जाएगा तो आपको आना है सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे नीचे की तरफ। जैसे स्टूडेंट आप सबसे नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट मेंशन कर रखे इन्होंने, यानी कि देखिए डॉक्यूमेंट लिस्ट। सबसे पहले लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द एलोटेड कैंपस। अगर आपको कोई भी कैंपस मिल जाता है तो उस कैंपस में जाके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे, ठीक है, फाइनल एडमिशन के लिए। तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट मेंशन कर रखा है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है पेमेंट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन, देख सकते हो, इनिशिएट एडमिशन फी पेमेंट मेड बाय द कैंडिडेट, यानी कि जो आप 8,000 रुपये पे करोगे ना, 8,000 रुपये कब पे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। 8,000 रुपये आप जब पे करोगे, जब आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाएगा ना, तो आपको 8,000 या फिर 7,000 आपका ऐसा कुछ अमाउंट होगा, वैसे 8,000 होता है, आपको ये पे करना होगा और इसी की स्लिप आपको लगानी है, यानी कि चाहिए होगा। ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका यही हो गया। तो ये आपको जब मिलेगा आपको, जब आपका किसी भी कॉलेज में नाम आ जाएगा तो आपको 8,000 रुपये पे करने होते हैं और पे करने के बाद इसकी स्लिप चाहिए होगी। सेकंड नंबर पे देखिए हम इसको और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे मेंशन कर रखा है कॉपी ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल, यानी कि देखो कॉपी ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल का क्या मतलब है। यहाँ पे आपको पता है कि जब भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में लॉगिन कर रहे हो, मेरा मतलब जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आता है ना, जिसका मैंने प्रिंट निकालने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताया था, तो वो आपको चाहिए होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कैंडिडेट प्रोफाइल को, यानी कि कैंडिडेट जो प्रोफाइल है ना उसकी आपको कॉपी चाहिए होगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पर क्या मैंशन है, तो तीसरे नंबर पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कॉपी ऑफ चॉइस फिलिंग, यानी कि आप जो भी चॉइस फिलिंग करोगे ना काउंसलिंग के टाइम पे, तो वो आपको चाहिए होगा, तो उसकी भी फोटो कॉपी यहाँ पे चाहिए होगी। तो 3 चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए चौथा डॉक्यूमेंट क्या है, तो चौथे डॉक्यूमेंट को अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मेंशन है कॉपी ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में आपका नाम आ गया, तो अगर नाम आ जाता है तो आप सभी को अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। अगर आप फी पे कर देते हो वहाँ की तो आपको तो एक ये चाहिए होगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट है, ये आपको जब भी मिलेंगे जब आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाएगा तब, ठीक है। और इसमें से एक दूसरा वाला है जो है वो तो आपके पास अभी ही है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो, जब आप लॉगिन करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है, उसको प्रिंट करके निकलवा लीजिए। तो एक तो ये हो गया आपका, क्लियर है ना।
बाकी के आपके बाद में मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 5वें नंबर से वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको और जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5th नंबर पे क्या मेंशन कर रखा है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास क्या चल जाएगा, सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट चल जाएगा, यानी कि 10वीं का जो सर्टिफिकेट है ना वो आपका बिल्कुल चल जाएगा, डोंट वेरी, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मत बनवाइएगा, क्योंकि अब आपके पास 10th का तो सर्टिफिकेट है ना, वही चल जाएगा आपका, वही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला कि ओरिजिनल चाहिए, या ओरिजिनल जमा लेंगे, और इन्होंने बोला कि एक आपको अपने पास भी रखनी है फोटोकॉपी उसकी करा के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 6th नंबर पे क्या मेंशन है, 6th नंबर पे मेंशन कर रखा है सर्टिफिकेट चाहिए आपको। क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, किसका, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ क्लास 12th की। अगर इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, एप्लीकेबल का क्या क्या मतलब है, एप्लीकेबल का मतलब ये है कि अगर आपने क्लास 12th के बेस पर फॉर्म भरा है तो, अगर नहीं भरा तो कोई बात नहीं, आपको देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा क्या मेंशन है 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर पे इन्होंने मेंशन कर रखा है डीएसयू का जो सीईटी स्कोर कार्ड आएगा, यानी कि अब जब भी आपका रिजल्ट आएगा ना तो उसके अंदर आपका रैंक कार्ड होगा, स्कोर कार्ड कहते हैं उसको, तो वो आपको चाहिए होगा, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8th नंबर पे क्या मेंशन है, 8th नंबर पे इन्होंने मेंशन कर रखा है सर्टिफिकेट चाहिए एंड मार्कशीट चाहिए आपको, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि किस किस एग्जाम का, देखो अगर आपने 10th के बेस पर भरा है तो 10th का बेस का चाहिए, ठीक है। 12th का बेस पर भरा है तो 12th के बेस पर, अगर आईटीआई के बेस पर भरा है तो आईटीआई, डिप्लोमा के बेस पर भरा है तो डिप्लोमा, डिग्री के बेस पर भरा है तो डिग्री के बेस पर चाहिए। तो जिस बेस पर आपने भरा है उसका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों चाहिए होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये देख सकते हो इन्होंने मेंशन किया है कि इशू बाय द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे बोला है एक आपको ओरिजिनल और यहाँ पे सेल्फ अटैच रखना है। इन्होंने क्या बोला है, इन केस द, देखो इन केस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज़ नॉट, यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला हुआ है, आपको अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से या फिर आपको अपने स्कूल की तरफ से, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी ने 2022 में एग्जाम दिया है तो उसका भी तो 10th का रिजल्ट आया नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो प्रोविजनल दे देगा। कैसे प्रोविजनल, जैसे स्कूल का जो मार्कशीट है ना वो निकाल के दे दोगे, है ना, स्कूल का जो मार्कशीट है आपका नेट से निकाल के दे दोगे, और उस पर आप क्या कर लोगे, प्रिंसिपल वगैरह के साइन वगैरह करा लोगे ना तो चल जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डाउनलोडेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल वगैरह के जो प्रिंसिपल है ना उनका साइन अगर करा लोगे तो चल जाएगा आपका, एक तरीके से प्रोविजनली माना जाता है वो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 9th नंबर पे, तो 9th नंबर पे क्या मेंशन है, 9th नंबर पे मेंशन कर रखा है एसटी और एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपने वहाँ पे फिल किया है तो। अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट कुछ फिल, मतलब कैटेगरी कुछ फिल करी है ना, जैसे एससी एसटी, तो वो आपको चाहिए होगा उसका सर्टिफिकेट। ओबीसी का भी चाहिए होगा, ध्यान रखना है आपको, है ना। अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट, मतलब मेरा मतलब कोई भी अगर कैटेगरी फिल करी है तो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, ये यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो 10वें नंबर पे क्या मेंशन है, 10वें नंबर पे मेंशन कर रखा है कंडक्ट और करैक्टर सर्टिफिकेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ओबीसी वाली चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ, इसका कुछ आपको रिन्यू कराना पड़ता है, तो इसकी रिन्यू करवा जरूर लीजिएगा, ये ज़्यादा पुराना आपका चलेगा नहीं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 10वें नंबर पे मेंशन है, यहाँ पे देखिए कंडक्ट एंड करैक्टर सर्टिफिकेट, आपको क्या चाहिए होगा, करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। करैक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपने जहाँ से 10th पास आउट करी है या फिर 12th पास आउट करा है ना, वहाँ से आपको आपका करैक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, स्कूल वाले बना के दे देते हैं। एक येलो कलर की पेज टाइप का होता है, उसके अंदर आपका करैक्टर वगैरह लिख के वो आपको दे देते हैं पूरा, तो ये आपको वहीं से बनवाना होगा, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि फ्रॉम द गेजेटेड इंस्टीट्यूट, from the head of the institution from where the qualification examination has been passed और फ्रॉम द गेजेटेड ऑफिसर, अगर आपके पास ये है तो आपको ये देना होगा, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है ना, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आपको वहीं से देना है जहाँ से आपने पास आउट कर रखा है ना, वही आपको बना के दे देते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। और अगर ये नहीं हो पाता है तो आपको गेजेटेड ऑफिसर से बनवाना होगा। एक तो इन्होंने बोला ओरिजिनल और सेल्फ अटैच भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये ओरिजिनल जमा होगा, वहाँ पे आपको ध्यान रखना, जहाँ जहाँ ओरिजिनल लिखा है ना तो वो जमा ले लेंगे, आपको एक अपना फोटोकॉपी करा के रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 11वें नंबर पे क्या मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है सर्टिफिकेट चाहिए किसका, मेडिकल फिटनेस का। मेडिकल फिटनेस का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। कैसे बनवाना है उसको हम बता देंगे, डोंट वेरी, जब भी आपका ये आएगा ना तो ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाना होता है। अभी इसको छोड़ दीजिए, इसका फॉर्मेट जो एनेक्सर नंबर 7th में मेंशन है, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको किस तरीके से बनवाना है। अगर आप चाहते हो एनेक्सर के ऊपर भी हम वीडियो बनाए, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह कैसे बनेगा तो हम जरूर बता देंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है इतनी जरूरत नहीं है, जब भी आपका होगा ना तो जल्दी बन जाता है 1-2 दिनों में, तो अभी इसको रहने देते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इसका फॉर्मेट क्या है, यहीं पर आपका दे रखा है, मैं आपको बाद में इसे डिस्कस कर दूँगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि आपको टीसी चाहिए होगी या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए या फिर माइग्रेशन चाहिए, चल जाएगा। ओरिजिनल होना चाहिए, है ना, ओरिजिनल होना चाहिए, या फिर आप डिजी लॉकर से भी निकाल के देंगे ना तो चल जाएगा, उसमें कोई भी आपका दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 13वें नंबर पे, 13वें नंबर पे क्या मेंशन है, आपके पास ईसीए या फिर आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे रखा हो तो ये आपको चाहिए होगा, ये वेरीफाइड होना चाहिए हेड ऑफ स्कूल से, ठीक है, राइट। अगर आपने भरा है तो, अगर मान लीजिए जब आप फॉर्म भर देते हैं तो अगर आपने एलवार को यस किया है तब आपको चाहिए होगा, अगर आपने नो किया तो नहीं चाहिए होगा, सीधी बात है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको 2 पासपोर्ट साइज़ की फोटोकॉपी चाहिए होगी, फोटोग्राफ चाहिए होगा, ये आपको क्लियर रखना है। तो ये सारी चीज़ थी, मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से बता दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ तो आपको अब क्लियर हो गई हो गई है ना, आई थिंक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो इसमें से मेन जो चीज़ थी, सबसे पहले तो आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जनरल के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये क्वालिफिकेशन डिटेल जो है, यानी कि मार्कशीट, टीसी, ये होना चाहिए, वरना आपका एडमिशन रद्द किया जाएगा, होता नहीं है फिर, इसके लिए तो टाइम भी नहीं देते। बाकी अगर आपके पास कोई भी अनेक्जर रह जाता है, जैसे ये मेडिकल सर्टिफिकेट, ये तो इसके बिना तो एक बार का दे भी देंगे। लेकिन जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई है, एक तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और जो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, अगर आप वो नहीं होगा तो डायरेक्टली मना कर देते हैं आपको, और टीसी वगैरह के लिए भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और यहाँ पे ओबीसी वाले स्टूडेंट अपना रिन्यू जरूर करवा लेना, एक मैं ओबीसी के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, राइट। तो चलते स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अब पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।